बट अंधेरा और कोहरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ हमें दिख नहीं रहा है। एंड बहुत डर लग रहा था हमें इस टाइम पे। और वैसे हाईवे है और ये बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन एरिया होता है। हे फैम, वेलकम बैक, रिया दिस साइड। एंड आज आप देख सकते हैं कि कितना कोहरा है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि फेब्रुअरी स्टार्ट हो चुका है एंड ठंड कम होने का नाम ले ही नहीं रही है। तो बहुत ही खतरनाक सा मौसम है। एंड गेस व्हाट, आज हमें जाना है कुछ काम से आगरा। तो मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग घर से निकले एंड वी हैड ब्रेकफास्ट नहीं, एक्चुअली ब्रंच टाइप का ही था ये। वी हैड डोसा, इडली, सांभर एंड चटनी चटनी। और फिर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी और हमें थोड़ी सी रात टाइप का टाइम था जो हो गया था। रात में भी तो ऐसे ही शाम ही हो रही है, बट अंधेरा और कोहरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ हमें दिख नहीं रहा है। एंड बहुत डर लग रहा था हमें इस टाइम पे। और वैसे हाईवे है और ये बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन एरिया होता है। तो वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे सामने एक कार चल रही है विच इज़ कमर्शियल व्हीकल। तो हम उससे फॉलो करते करते ही चल रहे थे। तो मैं पहुंचने में ना रात हो गई थी, तो हम अपना काम जो हमें करना था वो कंप्लीट नहीं कर पाए एंड हमें स्टे लेना पड़ा। तो हम लोग रुके देव रिजॉर्ट एंड होटल में। और अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो हमने 2 रूम्स लिए थे जो कि हमें काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे रूम्स मिल गए, जिसमें ये बहुत ही कंफर्टेबल सा बेड आपको दिखेगा एंटर करते ही। फिर यहाँ पे ये छोटा सा काउच एंड टेबल, और बेस्ट पार्ट द टेलीविजन ये था। और काफ़ी क्लीन रूम था, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। फिर हमें यहाँ पे साइड में एक कबर्ड एंड एक ड्रेसिंग टेबल भी दी गई है। देन कम्स द वॉशरूम पार्ट। और ज़्यादातर जगहों पे पता है वॉशरूम्स जो अच्छे नहीं होते हैं, बट इस वाले होटल की एक अच्छी बात थी कि यहाँ के वॉशरूम्स क्लीन, हाइजीनिक और अच्छे थे, वेल मेंटेन्ड भी थे। तो या दैट वाज द रूम। फिर पापा का जो काम था उन्होंने वो निपटाया और फिर हम लोग चले गए आगरा घूमने। हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, तो हम लोग बहुत अच्छे से घूम नहीं पाए, बट स्टिल वी मैनेज हम टू आए हैं एक्सप्लोर आगरा। ताजमहल। तो कल रात वाला जो हमारा इवेंट हमारे साथ हुआ, कोहरे एंड अंधेरे वाला, दैट वाज ट्रूली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि हमारे साथ जो भी हुआ वो हमारे ही बेनिफिट के लिए था। इसका एक तरह से ये मीनिंग है। एंड अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कल रात में कोहरा नहीं होता और अंधेरा नहीं होता और हम अपना काम जल्दी से कंप्लीट करके वापस लखनऊ की तरफ चले जाते, तो हम ये बहुत ही सुंदर सा ताजमहल का व्यू मिस कर देते। और इतना अच्छा वेदर हो गया था आज का कि यहाँ पर अगर हम ना आते ना, तो ये बहुत ही रिग्रेट करते हैं हम लोग कि हमने ताजमहल नहीं विजिट किया। और आगरा की तो ये शान ही है, एक्चुअली इंडिया की पूरी ये क्या कहते हैं शान है। एंड इंडिया को ताजमहल के नाम से जाना जाता है, इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स। तो इसको मिस करना आगरा में होते हुए, इट वुड हैव बीन सच अ बैड थिंग। और इसको तो मतलब मिस नहीं किया जा सकता था। एंड आज का मौसम लकीली इतना अच्छा है और इतनी अच्छी धूप खिली है कि मेरे को तो लग रहा है कि पता नहीं क्यों मैं स्वेटर पहन के आ गई यहाँ पे। वो भी स्वेटर और इनर, और हम जैकेट वगैरह लेकर आए थे जो यूज़ नहीं हुआ ऑफ कोर्स। बट बहुत ही अच्छा है कि आज का मौसम अच्छा है, तो हम यहाँ पे आराम से घूम भी पा रहे हैं। और द क्लियर स्काईज एंड द ताजमहल का व्यू इतना अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं था कि हम गाइड वगैरह करें, तो हमने बस थोड़ा सा गूगल से ही देख लिया इसके बारे में। एंड वैसे तो हमें अगर मतलब अंदर जाके एक्सप्लोर नहीं करते तब भी बाहर से ही इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, इतना वाइब्रेंट है और इतना ज़्यादा ह्यूज है, ये मैग्निफिसेंट है कि अंदर जाकर हम क्या ही एक्सप्लोर करते, जब बाहर से इसको देख के हम एकदम मंत्र मुग्ध हो गए थे भाई। तो ये था। और फिर इसके बारे में पता चला कि इसके पास एक ब्लैक ताज भी है जो इनकम्प्लीट रह गया था। एंड इमेजिन कि अगर वो भी कंप्लीट हो जाता और इसकी एक रेप्लिका भी होती तो कितना अच्छा लगता। बट एनीवेज, दिस इज मोर देन इनफ फॉर अ डे। और पता है यहाँ हमारा टाइम कैसे कट गया, हमें खुद पता नहीं चला। यहाँ पे ना ताजमहल के पास कुछ बेंचेस वगैरह लगी हुई थी, तो हम वहाँ बैठे और काफी सारा टाइम हमारा बस बैठे बैठे और इसको देखते देखते, इसको निहारते निहारते, इसकी खूबसूरती को हमारा काफी सारा टाइम निकल गया। एंड अराउंड 2 घंटे हमने यहाँ पे स्पेंड किए हैं सिर्फ ताजमहल को एडमायर करते हुए और यहाँ पर फोटोज क्लिक कराते हुए। और फिर यहाँ हमने थोड़ा घूमा फिरा, थोड़ा टहला, अच्छे से हर एक चीज़ देखी। और हम लोग ने वापस अपना जो भी काम पापा का था वो उन्होंने कंप्लीट किया।
फिर we started journey back to Lucknow. And yeah, that was all for today's video. अगर आपको ये vlog अच्छा लगा तो इसे like करें, share करें and subscribe to my channel Just Riya. I'll catch you all in the next one. Till then, take care. Bye bye. Love you all and keep traveling. And also tell me your favorite part from this vlog. See you.